दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अजय सागरत्री। बात करेंगे देश में तेजी से बढ़ते उस खतरे की जिसको लेकर के चीन भी कहीं ना कहीं भय में है। लगातार HMPV वायरस न केवल चीन में पांव पसार रहा है बल्कि भारत में भी अब धीरे धीरे इसके केस सामने आने लगे हैं। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में क्या कुछ प्रबंध जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं। क्योंकि बात भारत देश की करें तो अभी तक खबरों के मुताबिक करीब 12 केस देश के अंदर पाए जा चुके हैं। लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है भारत सरकार की ओर से। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार भी इसको लेकर पूरी मुस्तैद दिखाई दे रही है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है रेवाड़ी के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक वर्मा। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ HMPV वायरस है और इसके क्या कुछ लक्षण है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले न्यूज वॉइस पर आपका स्वागत। धन्यवाद सर। HMPV वायरस को लेकर खासी चर्चा है। देश में 12 केस अभी तक सामने आए हैं, जिस तरह की खबरें निकल करके आ रही है। चीन भी कहीं ना कहीं लगातार एक तरह से परेशान दिख रहा है, इस वायरस को लेकर खतरा बढ़ता दिख रहा है। आप क्या कहेंगे लक्षणों को लेकर? सबसे पहले देखिए, HMP वायरस के जो लक्षण है ना, वो आम फ्लू के जो लक्षण होते हैं उसी की तरह है। जैसे कि लंबे समय तक खांसी आना, जुकाम होना, नेज़ल कंजेशन होना, इसके अलावा बुखार भी आता है इसके अंदर, जो कि माइल्ड से लेकर मॉडरेट तक आता है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है जिन केसेस को जिन मरीजों को थोड़ा ज़्यादा तकलीफ है। तो सर, इसमें लक्षणों का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, चूंकि 12 केस अभी तक आए हैं तो खतरा आगे ना बढ़े, इसको लेकर एहतियात की बात करें तो किस तरह के एहतियात जो है बरतने की जरूरत है कहीं ना कहीं? देखिए, इसमें तो सबसे पहले उन लोगों को एहतियात बरतनी है कि जिनको सर्दी, और इस सीज़न में काफ़ी नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम भी होता है, तो जिन भी लोगों को सर्दी खांसी या जुकाम है, मेरी उन लोगों से अनुरोध है कि वो कोशिश करें कि वो घर पे ही रहें। क्योंकि कोई भी सर्दी खांसी जुकाम जो होता है वो हवा से फैलता है और ये वायरस भी हवा से फैलता है। तो जब वो बाहर जाते हैं, वो छींकते हैं या सांस लेते हैं, तो उनसे वो वायरस दूसरों के अंदर जा सकता है जो उनके आसपास खड़े हैं। तो सबसे पहले तो मेरी उन लोगों से अनुरोध है कि जिनको इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं वो कोशिश करें कि घर पे ही रहें। अगर किसी वजह से उनको जाना पड़ता है तो वो अपने मुँह को ढक के जाएँ, और जब भी बाहर से वो घर आए वो अपना हाथ को अच्छे से साबुन से धो लें, ताकि वो कहीं पे भी टच ना करे तो जो है वायरस फैल ना पाए। और अन्य जो लोग हैं उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो भी कोशिश करें कि जब भी वो किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो अपना मास्क जो है वो पहन के जाएं। ये बात सही कही आपने कि कोविड की तरह से खतरे की बात करें तो कितना बड़ा खतरा इसको माना जाए, क्योंकि आम लोगों में कहीं ना कहीं भय तो जरूर दिखाई दे रहा है। तो कोविड के जो 3 साल लगातार बार बार जो वायरस सामने आए, बहुत सारी एक बड़ी त्रासदी भी कहें उस दौरान जो देखने को मिली कि लोगों की जानें गई और बड़ी काफ़ी दिक्कतें आई। तो इसको लेकर किस तरह का खतरा और क्या समझा जाए? देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कोविड के अंदर हमारे हालात बने थे, उसके बाद से कोई भी इस तरह का वायरस आता है तो लोगों में भय का माहौल ज़रूर हो जाता है। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि ये जो वायरस है, ये कोविड की तरह खतरनाक वायरस नहीं है। ये एक नॉर्मल वायरस है। कोविड का वायरस नया वायरस था और ये जो वायरस है ये 2001 से लगभग हमारे एनवायरनमेंट में है और थोड़े बहुत केसेस इसके आते रहते थे। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब भारत सरकार भी कहीं ना कहीं अलर्ट पर है, हरियाणा सरकार ने भी पिछले दिनों हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जो आरती सिंह राव हैं, उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की, आवश्यक निर्देश भी दिए, गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। तो रेवाड़ी की अगर पर्टिकुलर हम बात करने लगे तो यहाँ कोई स्पेशल वार्ड इसके लिए बनाया गया है? सैंपलिंग की क्या कुछ व्यवस्था है और क्या कुछ प्रबंध यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहे जा सकते हैं? देखिए, जो हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो IDSP सेल है वो इसके ऊपर पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं कि हर जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, CHCs है, वो डेली बेसिस पे इस तरह के केसेस की रिपोर्ट करते हैं। और ये जैसा कि सीज़न चल रहा है तो IDSP सेल ये देखता है कि कहीं किसी इलाके में कोई केस बढ़ तो नहीं रहे हैं, जो जितने नंबर होने चाहिए कहीं उनसे ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं। तो अभी हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। जहाँ तक तैयारी की बात है तो स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास चेस्ट एंड TB का पूरा डिपार्टमेंट है, उसके लिए एक अलग वार्ड है और एक आइसोलेशन वार्ड हमने बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग भी एक तरह से सतर्क और अलर्ट कहा जा सकता है। जी बिल्कुल सर। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक वर्मा ने बताया कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लोगों के लिए तैयार है और पूरी व्यवस्था, पूरे प्रबंध स्वास्थ्य विभाग ने कर रखे हैं। हालांकि जो एहतियात और सावधानियों की बात डॉक्टर दीपक वर्मा ने कही, उस पर भी कहीं ना कहीं देश के और रेवाड़ी के खासकर लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि उस तरह के एहतियात और सावधानियां बरतें ताकि इस तरह के वायरस से बचा जा सके। तो ऐसी ही किसी खबर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉइस। नमस्कार।